इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण ये प्रश्न ये है, सिद्ध करें कि प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। सवाल में हमारा LHS है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसलिए चूँकि LHS is equal to tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ेंगे। sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका हर हम एक मान लेते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम cos स्क्वायर थीटा। अब इसका हल करने पर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर भाग करेंगे, एक आएगा, अंश में गुणा करेंगे, sin स्क्वायर थीटा हुआ, माइनस 1 से cos स्क्वायर में भाग किया जाएगा, cos स्क्वायर भागफल आएगा, इसका अंश में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सूत्र के मुताबिक ये sin स्क्वायर थीटा होगा, तो हमारा सवाल हो गया sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हर जो है हमारा ये है cos स्क्वायर थीटा। अब इस पोर्शन से हम लोग चलेंगे, इतना को एक साथ ले लेंगे, ये जो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। हमारा LHS tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो आया हमारा tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, जो RHS के बराबर है, यही हमें साबित करना है। अतः LHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2 इक्वल टू साबित करना है sec स्क्वायर फाई इंटू cosec स्क्वायर फाई। चलते हैं, यहाँ LHS हमारा, ठीक है, LHS इक्वल टू tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2। अब हम यहाँ tan स्क्वायर फाई को sin स्क्वायर फाई बाई cos स्क्वायर फाई के रूप में लाएंगे और cot स्क्वायर फाई को हम cos स्क्वायर फाई बटे sin स्क्वायर फाई के रूप में लाएंगे, क्योंकि ये सूत्र होता है sin स्क्वायर फाई बाई cos स्क्वायर फाई। चूंकि tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ फाई एंगल है, तो tan स्क्वायर फाई इक्वल टू sin स्क्वायर फाई बाई cos स्क्वायर फाई, और cot का हो जाएगा cot स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर फाई बाई sin स्क्वायर फाई। अब प्लस 2, इसका हम एक हर ले लेंगे। अब cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई और एक का एलसीएम हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर फाई इंटू sin स्क्वायर फाई। अब cos स्क्वायर फाई से हम
इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई हमारा भागफल होगा। अब इस साइन स्क्वायर फाई से हम यहाँ गुणा करेंगे साइन स्क्वायर फाई में, तो ये हमारा हुआ साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई से भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, यानी ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब 1 से जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई भागफल, और भागफल को उसके अंश में गुणा करेंगे तो 2 हमारा अंश है, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। ये सवाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी हमारा सवाल हो गया साइन स्क्वायर फाई जोड़ कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हल होगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब हम सूत्र से साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होगा, इसलिए हमारा हो गया ये 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब 1 का वर्ग 1 होगा, 1 बटे साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, अलग अलग कर लेंगे इसमें, 1 बाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और यहाँ इंटू है तो इसका लिए हम लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई यह होगा कॉसेक स्क्वायर फाई, और 1 बटे कॉसेक स्क्वायर फाई यह होगा सेक स्क्वायर फाई। अब हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई। LHS हमारा इतना टेन स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2, इसका मान आया हमारा कॉसेक स्क्वायर फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई, जो RHS के बराबर है। इसलिए इसको और आगे चलते हैं थोड़ा सा, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, तो यह LHS इस RHS के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न 3 है सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा LHS है सेक स्क्वायर ए माइनस सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। LHS इक्वल टू सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। अब हम थोड़ा सा यहाँ सेक पावर 4 को तोड़ते हैं, ये सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा हमारा सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसमें दोनों पक्ष में हमारे ये दोनों पदों में सेक स्क्वायर ए कम शामिल है, इसलिए सेक स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए कॉमन हो गया, यहाँ बच गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ -1 हो जाएगा। अब सूत्र के मुताबिक सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। तो सवाल हमारा हुआ सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। LHS हमारा सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए,
आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, जो RHS के बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू साबित करना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ LHS हमारा, ठीक है, LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। अब सेक थीटा को हम कॉस के पदों में लाएंगे, कॉस के संदर्भ में ला देंगे। सेक थीटा होगा 1 बाई कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर हर भी हमारा उसी तरह से 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम हमारा हर एक है, 1 कॉस का एलसीएम हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। अब यह सवाल हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटे 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ दो ये अंश है और इतना हर है, तो ये डिवाइड के रूप में है, इसलिए डिवाइड जब इनटू होगा तो ये नीचे वाली राशि जो उलट जाएगी, यानी हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा भी, तो ये और इसका है कॉस थीटा, और यहाँ जो है ये राशि जो है उलट जाएगी, यानी कॉस थीटा बटे। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हुआ 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1। हमें लाना है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ जो है 1 प्लस कॉस थीटा है, अब क्या करते हैं, इसमें अंश और हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हर है 1, गुणा करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, हर में भी 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर, अब यहाँ हमारा सवाल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा हर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। LHS 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, इसका मान आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, जो RHS के बराबर है, जो RHS के बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित। सोल्यूशन ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न है क्वेश्चन 5, कॉसेक ए बटे 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 2019 की और 13 में आया हुआ है बिहार बोर्ड में। LHS हमारा LHS इक्वल टू कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ दो पद है, एक पद कॉस ए
बटे 1 प्लस साइन ए, दूसरा पद है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। हर जो है यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ हर है कॉस ए। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए हमारा भागफल होगा, कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। और इस हर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा भागफल होगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से इस कैंसिल में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए होगा। क्योंकि यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस रूप में हमारा आ गया। और नीचे हमारा ज्यों का त्यों वो बचा है वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब चलते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक साथ रख देते हैं, यानी पहले साइन स्क्वायर ए को ही रखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ, और यह पद जो है अलग रहता है, 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 साइन ए। नीचे ज्यों का त्यों वो राशि रहेगी 1 प्लस साइन ए। अब सूत्र में हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे हमारा उसी तरह से हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ एक 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 हमारा कॉमन हुआ तो यहाँ हमारा बच गया 1 प्लस साइन ए अब बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों अंश और हर में है, इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा, यह इतना कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2 बटे कॉस ए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 गुणे 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए 1 बाई कॉस ए यह होता है सेक ए। हमारा सवाल हो गया 2 सेक ए, 2 सेक ए। LHS यह पोर्शन कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, आज जो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का मान हमारा आ गया 2 सेक ए। यह LHS हुआ जो RHS के बराबर है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। चलते हैं अगला प्रश्न, 6 प्रश्न है, होल रूट सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 जोड़ होल रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू साबित करना है 2 कॉसेक थीटा। LHS हमारा यहाँ LHS इक्वल टू होल रूट सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 प्लस होल रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। यहाँ 2 पद है, दोनों पद में अंश और हर के रूप में है, अंश और हर के रूप में है, और वो अंश और हर होल रूट में है। इस होल रूट को हम अंश में भी कर देते हैं, हर में भी कर देते हैं, यहाँ में भी अंश में भी और हर में भी।
तो हमारा सवाल हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बटे अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ फिर उसी तरह से अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। अब एलसीएम यहाँ हर जो है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1, यहाँ है हमारा दूसरा पद में अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, इसका एलसीएम तो इंटू में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं होल रूट, दोनों में रूट है, और यहाँ हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब इससे हम इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, यह भागफल होगा। अब इस भागफल से इसके अंश में गुणा करेंगे तो उस हालत में हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इतना भागफल हमारा होगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1। इस भागफल से हम इसके अंश में गुणा करेंगे जो कि वही सेम राशि है वह, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सवाल हुआ सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, और हर में हमारा हो गया, देखिए यहाँ प्रश्न जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा, इसलिए 1 लिखा गया है, स्क्वायर रूट में नहीं दिए हैं। अब यह प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ अंश में हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये टेन स्क्वायर थीटा होगा, इसका वर्गमूल है इसलिए टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। अब अलग अलग चलते हैं, सेक को कॉस में और टेन थीटा को भी साइन और कॉस के फॉर्म में लाते हैं, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा 2 इंटू या 1/10 को 2 सेक ही लिखें, 2 सेक थीटा इंटू 1/10 थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा 1/10 और 1/10 होता है कॉट थीटा, यानी 2 सेक थीटा इंटू 1/10 कॉट थीटा। अब सेक थीटा को तोड़ेंगे 1/cos होगा, कॉट थीटा को तोड़ेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, 2 गुणे 1/cos थीटा, और यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, चूँकि cot थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ cos से हमारा cos कट जाएगा, यानी हो गया 2/sin थीटा। 2/sin थीटा इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/sin थीटा, यानी 2 गुणे 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, इसलिए हमारा हो गया cosec थीटा। LHS होल रूट सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 जोड़ होल रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1, इसका मान हमारा आया 2 इंटू cosec थीटा। LHS है यह, और RHS भी हमारा इतना ही है, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रश्नों को नोट कर लें। इस वीडियो के ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें। धन्यवाद।